नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। सभी प्यारे भाई बहन ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जैलदार जाट भाई जी, सुमित्रा जी, हाँ रवीना जी, जगत सिंह जी, जो भी हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज हम नया जो प्रकरण है इस पर बात करेंगे, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं, इसको समझने से पहले हम इससे पहले भी कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। शब्द विचार के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। शब्द विचार को हम 4 भागों में बांट लेते हैं। मैंने आपको बताया था हिंदी व्याकरण को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक तो वर्ण विचार, एक शब्द विचार, एक वाक्य विचार। तो यहां पर हम आज बात करेंगे शब्द विचार में शब्द की। और इस शब्द को कितने भागों में बांट दिया जाता है? 3 भागों में बांट दिया जाता है। शब्द को कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कैसे कैसे होंगे 3 भाग, ये भी आपको अच्छे से समझना है, तो ध्यान देना। शब्द को हम कितने भागों में बांटेंगे? शब्द को हम 3 भागों में बांटेंगे, 4 भागों में। शब्द को कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से होंगे, ये बात आपको बड़े अच्छे से और ध्यान से समझनी है। ये ध्यान देना और अच्छे से समझना है। चार भाग कैसे कैसे हो जाएंगे, ये ध्यान देना। सबसे पहला होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। सबसे पहला कौन सा होता है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा इसका भेद होता है व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा इसका भेद होता है अर्थ के आधार पर। तीसरा इसका जो भेद होता है वो कौन सा होता है? अर्थ के आधार पर। और इसको चौथा भेद, तो तीसरा हम पहले लिखते हैं व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। तो एक तो हो गया उत्पत्ति, एक हो गया व्युत्पत्ति। तीसरा हम यह लिखेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर। कौन सा? रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर। और एक इसका चौथा भेद कर देते हैं, वो कौन सा होता है? चौथा जो इसका भेद होता है उसको हम किसके आधार पर कहते हैं? अर्थ के आधार पर। चौथा जो भेद होता है वो कौन सा होता है? अर्थ के आधार पर होता है। अब भले आप इसको पहले लिख दो अर्थ के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर बाद में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भले ही आप इसको अर्थ के आधार पर है, इसके पहले ले लो या उसको पहले ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझने का फेर है बस, बाकी कोई भी अंतर नहीं होता है। तो मैं इसलिए लो यहाँ ये लिख देता हूँ, तीसरा जो भेद है वो किसके आधार पर कर देता हूँ? अर्थ के आधार पर। तीसरा मैंने भेद किसके आधार पर कर दिया? अर्थ के आधार पर। और लो चौथा लिख दिया रूप परिवर्तन के आधार पर। तो इसको हम कितने भागों में बांट देते हैं? 4 भागों में। शब्द को कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। बिल्कुल है प्रदीप भाई, खींचर सब है। हाँ बिल्कुल, हाँ ध्यान देना इसका, ठीक है ना। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूप परिवर्तन के आधार पर। तो सबसे पहला जो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर है, इसके हम कितने भेद कर देते हैं? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इसके हम भेद कर देते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इसके भेद होते हैं, मूल रूप से तो इसके भेद होते हैं 4, लेकिन कुल 5 भेद हो जाते हैं। कुल इसके कितने भेद होते हैं? कुल हम इसके 5 भेद कर देते हैं। अब 5 भेद कैसे कैसे होते हैं ये भी ध्यान रखना। देखो, सबसे पहला होता है तत्सम। सबसे पहला भेद कौन सा होता है?
तत्सम शब्द होता है। दूसरा इसका भेद कौन सा होता है? तद्भव शब्द होता है। तत्सम, तद्भव। तीसरा भेद कर देते हैं इसका देशज शब्द। तीसरा भेद कौन सा होता है? देशज शब्द। चौथा इसका भेद कर देते हैं विदेशी या विदेशज शब्द। इनको विदेशी भी कह देते हैं, विदेशज भी। और पांचवा इसका हम भेद कर देते हैं संकर शब्द। जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर बनते हैं उनको संकर कह देते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो ये भी थोड़ा ध्यान देना। तो उत्पत्ति या स्रोत के, अब देखो इसमें स्रोत दो तीन होते हैं। एक तो होता है, एक तो स्रोत कैसे लिख देते हैं हम, आप अच्छे से समझ लेना, कंफ्यूजन बहुत होती है इसमें। स्रोत, एक क्या होता है स्रोत, और एक स्रोत कौन सा होता है? ये स्तोत्र होता है। अब ये एक जैसे लगते हैं लेकिन अंतर है, इसमें स है, यहाँ स और त्र है। ये स्रोत माने होता है कान, इस स्रोत माने होता है झरना या माध्यम, और इस स्रोत स्तोत्र माने होता है मंत्र या स्तुति। इनका ध्यान रखना, अशुद्धि मत करना बिल्कुल भी। अशुद्धि की तो जगह होनी नहीं चाहिए आपको। शंकर वो नहीं होगा, वो भगवान शिव है, वो शंकर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये स्रोत नहीं है, ये स्तोत्र नहीं, इसके आधार पर। तो झरना जैसे होते हैं तो उनका ऐसे थोड़ी होता है कि ऊपर से पानी गिरते नीचे से आ रहा होता है, ऐसा नहीं होता। आप ऐसा थोड़ी करते हो कुएं में पानी डाल के आ जाते हो फिर निकाल लेते हो, ऐसा नहीं होता। हाँ, एग्जाम में कितने प्रकार का? 4 पूछे ना आपको। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4। कुल भेद कितने होते हैं? तो संकर मिला के कुल 5 हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो या दूसरा किसके आधार पर होता है? व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। और व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं इनका भी ध्यान रखना। एक होता है रूढ़ शब्द। एक कौन सा शब्द होता है? रूढ़ शब्द। दूसरा भेद कौन सा होता है? यौगिक शब्द। दूसरा इसका भेद कौन सा होता है? यौगिक शब्द। और तीसरा इसका भेद होता है योग रूढ़ शब्द। तीसरे भेद की बात करेंगे तो वो कौन सा होगा? योग रूढ़ शब्द। तो ये किसके आधार पर है? व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। सुलोचना चारण जी कह रहे हैं सर मैं आपसे नाराज हूँ। क्या वजह है जिसकी आप नाराज हो? क्यों नाराज होते हो मुझसे? है मैं छोटा सा आदमी हूँ, मुझसे नाराज मत हुआ करो, सीधा साधा इंसान हूँ मैं। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके बाद में है अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो ध्यान रखना, अर्थ के आधार पर हम इसके भेद कर देते हैं 8। कितने भेद कर देते हैं? 8 भेद कर देते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद कौन कौन से होते हैं ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होंगे। उन 8 भेदों को बड़े ध्यान से और पूर्ण मनोयोग से समझना। बिल्कुल कराएंगे अमित भाई जी, छंद अलंकार भी कराएंगे, बिल्कुल भी नहीं कराना, मन नहीं घबराना है, आराम से कराएंगे छंद अलंकार। देखो सबसे पहला होता है एकार्थी शब्द। अर्थ के आधार पर कितने हैं? 8 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है एकार्थी शब्द, जिसका एक ही अर्थ होता है, तो एकार्थी शब्द। दूसरा भेद होता है अनेकार्थी शब्द। इसका जो दूसरा भेद होगा वो क्या होगा? अनेकार्थी शब्द, जिसके अनेक अर्थ होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द। तीसरा भेद कौन सा हो गया? पर्यायवाची शब्द। चौथा इसका भेद होता है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। इसको विलोम शब्द भी कह देते हैं और इसी को क्या कह देते हैं? विपरीतार्थक शब्द भी कह देते हैं, विलोम या विपरीतार्थक शब्द। पांचवा भेद कौन सा होता है? युग्म या समानोच्चारित शब्द। युग्म या समानोच्चारित शब्द। छठा भेद होता है शब्द समूह। इसी को कह देते हैं शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश हेतु एक शब्द। सातवां भेद होता है
समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, समान प्रतीत होने वाले, इसका अगला जो भेद है वो कौन सा है, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, समान होने वाले। और आठवां भेद होता है समूहवाची शब्द। आठवां भेद कौन सा होता है, समूहवाची शब्द होता है। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद हो गए, 8 भेद हो गए। तो ये क्या हो गया, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और अगला जो चौथा प्रकार होता है वो किसके आधार पर होता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, तो इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर, और तीसरा है अर्थ के आधार पर। अब इसके आगे बात करेंगे, चौथा भेद है रूप परिवर्तन के आधार पर। बिल्कुल आएगा प्रीति श्रीवास्तव जी। चौथा इसका जो प्रकार होगा वो कौन सा होगा, रूप परिवर्तन के आधार पर। और रूप परिवर्तन के आधार पर इसके कितने भेद हो जाते हैं, 2 भेद हो जाते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर इसके 2 भेद हो जाते हैं। और 2 भेद कौन कौन से होते हैं, तो इसको भी ध्यान देना और अच्छे से समझ लेना। रूप परिवर्तन के आधार पर 2 भेद हैं। एक तो कौन से होते हैं, विकारी, और दूसरा इसका भेद कर देते हैं अविकारी, जिसको हम और क्या कह देते हैं, अव्यय भी कह देते हैं। तो अविकारी या अव्यय। विकारी को कितने भागों में बांट देते हैं, 4 भागों में। विकारी कितने भाग हो जाते हैं, 4 भाग हो जाते हैं। अब 4 भाग कौन कौन से हो जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। और इसका चौथा भेद हो जाता है क्रिया। अविकारी या अव्यय के भाई हम 4 भेद करेंगे। सबसे पहला होगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा भेद हो जाता है संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा भेद हो जाता है समुच्चय बोधक। चौथा भेद हो जाता है विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो ये किसके हो गए, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद हो गए। तो ये भी ध्यान रखना। नहीं जय यादव भाई जी, ये तो बहुत जरूरी है आपके लिए। और ये नहीं तो अगर आपको पूरा करना है, स्वीटी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अगर आपको और थोड़ा सा क्या है कि देखो यहाँ पर तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर जो आपको मैं बता रहा हूँ ये तो पूरा लेके चल रहा है। अगर आपको एसआई के लिए स्पेशल है तो आप 99 वाला कोर्स लेके 2 बजे वाली क्लास भी ले सकते हो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आराम से इसको नोट कर सकते हो। तो देखिए रूप परिवर्तन के आधार पर कितने भेद कर दिए, 2, विकारी और अविकारी। अविकारी को अव्यय कह देते हैं। हाँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी अव्यय क्या होता है, श्रेया के नोट करे, तू बार बार कमेंट करे, कुल जाट नहीं पढ़ ले। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हमने अभी इसको बांट दिया है 4 भागों में। बिल्कुल आराम से इसको आप नोट कर लो, कोई बात नहीं।
तो यहां तक समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना? हाँ, तो ये क्या हो गया, रूप परिवर्तन। अब इसके आगे बात करेंगे सबसे पहला जो वेद है, तो दोनों आप समझ गए होंगे यहां पे। तो सबसे पहला किसके आधार पर है? शब्द को हमने 4 भागों में, उत्पत्ति या स्रोत के आधार, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, अर्थ और रूप परिवर्तन के आधार पर, ठीक है ना? हाँ, अब इसमें ध्यान देना, अच्छे से समझना। सबसे पहले बात करेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। सबसे पहला किसके आधार पर है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे हम तत्सम शब्दों की। ये तत्सम शब्द क्या होते? अब देखो, आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये बहुत अच्छे से समझने, क्योंकि तत्सम तद्भव शब्दों की जो संख्या है, हाँ राम राम सबको, यहां ध्यान देना, तत्सम शब्दों की, तत्सम और जो तद्भव शब्द है, इनकी संख्या 1000, 2000 या 20-30 हजार नहीं होती, इनकी संख्या लाखों में होती है। तत्सम और तद्भव शब्दों की संख्या लाखों में भी, और लाखों में भी 1-2-4 लाख नहीं होते, 8-10 लाख शब्द है। तो जितने शब्द हैं, अब आपको ध्यान रखना, इतने शब्दों को आप याद कर पाओगे क्या? नहीं हो पाएंगे। हाँ, तो इतने शब्द याद नहीं होंगे, तो इनको रटने की कोशिश करोगे तो रटे भी नहीं जाएंगे। समझ आ रहा है ना? तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए, तो तत्सम शब्द मैं आपको नियम लिखाऊंगा, नियम से आप आराम से समझ सकते हो। नियम ध्यान रखोगे तो ये सब याद हो जाएगा। तत्सम शब्द क्या होता है? तो सबसे पहले देखो, तत्सम मिलके किससे बना है? तत् धन सम से मिलके बना है। तत् माने क्या होता है? उसके। तत् माने होता है उसके, और सम माने क्या होता है? समान। उसके समान किसके समान? संस्कृत के समान। उसके समान अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान। तत्सम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें यह समझना है। बिल्कुल। अरे खुशी देन, टाइम आउट कहां? मैं कैसे करूंगा? कैसे बात करते हो? टाइम आउट मैं कैसे करूंगा? मैं या तुम्हें पढ़ा रहा हूं, टाइम आउट कैसे करूंगा? कैसी बात करते हो? पढ़ो एक बार, आराम से पढ़ने पे ध्यान दो। बिल्कुल, देखो तो यहां पे क्या किया? तत्सम, तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान, संस्कृत के समान। हाँ बिल्कुल। अरे पढ़ लो, किसी के कांट नहीं है, पढ़ लो अच्छे से, ईमानदारी से। फिर आप कहते हो कि मुझे ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो फिर आप ऐसी बातें करोगे, बातों पे ध्यान दोगे तो फिर कैसे होगा? तो पढ़ने पे ध्यान दो, पूरा अच्छे से समझो। तो तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान, संस्कृत के समान। मैं परिभाषा लिख रहा हूं। अब ये शब्द जो तत्सम शब्द होते हैं, ये किसके होते हैं? संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, और इनको हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त कर दिया जाता है। हाँ, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो जाते हैं, बिना किसी परिवर्तन के। जैसे मैंने आपसे कहा, शब्द है कर्ण। अब ये कर्ण किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का। इसको ज्यों का त्यों किस में प्रयोग कर दिया? हिंदी में। ये कैसा शब्द होगा? तत्सम शब्द होगा, नहीं होगा? तो ये भी बात समझ आ रहा, नहीं आया? दूसरी बात सुनो, मैंने लिख दिया जैसे कोई भी शब्द है, जैसे मैंने लिखा प्रस्तर, अब ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, मैं लिख रहा हूं, इसकी परिभाषा ध्यान देना। संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं,
तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे, अब इसमें मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, उनको भी ध्यान देना। जैसे जहां पर जैसे अक्षत, मित्र, प्रस्तर, कर्ण, कर्पूर, अट्टालिका इत्यादि, ये कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। तो ये कैसे शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के। कल की अपेक्षा आज गर्मी अधिक है, इसमें कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध होगा। कौन सा होगा? क्रिया विशेषण, क्योंकि कल और आज दोनों को किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है? की अपेक्षा। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध में जाएगा। देखो यहां पे, अब ठीक है ना। तो यहां पे संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अक्षत, मित्र, प्रस्तर, कर्ण, कर्पूर, अट्टालिका इत्यादि, ये कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। अब इनको ज्यों का त्यों किस में प्रयोग कर देते हैं? हिंदी में प्रयोग कर देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इसके आगे बात करेंगे हम किसकी? हाँ, अब इसके आगे किसकी बात करेंगे? तद्भव की बात करेंगे। पूनम चौहान, बहुत अच्छी बात है, आप खाना बनाते हुए भी पढ़ रहे हो, बस ऐसे ही पढ़ते रहो। अब इसके आगे बात करेंगे, इसका जो दूसरा भेद है वो कौन सा है? तद्भव शब्द। तत्सम के बाद में बात करेंगे तद्भव शब्दों की। अब तद्भव शब्द कौन से होते हैं? किसको कहते हैं तद्भव? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना और इसको भी अच्छे से समझना। तो तद्भव, तद्भव मतलब क्या हुआ? तद धन भव, ये किससे मिलके बना है? तद धन भव से बना है। तद माने क्या होता है? उससे, और भव माने क्या होता है? पैदा होना। उससे पैदा होना। किससे पैदा हुए हैं? संस्कृत से पैदा होना। किससे पैदा हुए हैं? संस्कृत से। तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो किससे पैदा हुए? संस्कृत से पैदा हुए, और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ किसमें प्रयोग किए जा रहे? हिंदी भाषा में। वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। बाबूलाल पूछ रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। भैया जी, इसमें अलंकार पूछ रहे हो, इसमें अलंकार कौन सा होगा? श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि यहां पर जो पानी शब्द है वो तीन अर्थों में आ रहा है। जब एक ही शब्द जब तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है वहां श्लेष अलंकार होता है। हाँ, तो देखो यहां पर, तो तद्भव, तद माने उससे, भव माने पैदा होना। उससे पैदा हुए किससे? संस्कृत से। तो वे शब्द, मैं परिभाषा के रूप में लिख रहा हूं इसको, वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए हैं, वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए हैं और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ, और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं।
संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ अगर हिंदी में प्रयोग हो गए फिर वो तद्भव बन जाते हैं। तो क्या कहा मैंने कि वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए हैं और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब आपने जो तत्सम लिखे थे उनको थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ किस में प्रयोग कर देंगे? हिंदी में। जैसे आपने लिखा अच्छत, तो अच्छत का क्या हो जाएगा? अखत हो जाएगा। अच्छत का क्या हो गया? अखत हो गया। इसी प्रकार मित्र, प्रस्तर और कर्ण, तो मित्र का हो जाएगा मीत, प्रस्तर का हो जाएगा पत्थर, मित्र का मीत हो गया, प्रस्तर का पत्थर हो जाएगा, कर्ण का हो जाएगा कान, मित्र, प्रस्तर, कर्ण। कर्पूर और अट्टालिका, कर्पूर का क्या हो जाता है? कपूर हो जाता है, और अट्टालिका क्या होती है? अटारी होती है। घर के ऊपर आप एक अटारी टाइप की बना देते हो ना, जहां पे थोड़ा बहुत रहने के लिए या कुछ उसके लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, अटारी इत्यादि। तो ये क्या हो गए? ये किस में चले जाएंगे? तो इसका ध्यान रखना। अक्कड़ भाव में आता है या गुण में? कवि पवन शर्मा, कुछ विद्वान भाववाचक मानते, गुणवाचक मानते ही नहीं है। गुणवाचक भेद नहीं मानते क्योंकि तद्धित प्रत्यय के 6 भेद मानते हैं, 7वां जो गुणवाचक आप बता रहे हो वो मानते नहीं, इसलिए ये भाव में जान माना जाता है। जैसे बुलक्कड़, पेयक्कड़, घुमक्कड़, ये किस में चले जाते हैं? भाव में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो पीना क्रिया से पेयक्कड़, घूमना से घुमक्कड़, ये जाएंगे तो किसमें? गुण का बोध करा रहे हैं। कैसा आदमी है वो? पेयक्कड़ आदमी है। तो पेयक्कड़ है, घुमक्कड़ है, ये प्रयोग पर निर्भर करता है। अब जैसे आपने कहा वो घुमक्कड़ आदमी है, तो विशेषता बता रहा है विशेषण के रूप में, तो विशेषण के रूप में जाने के कारण ये कर्तृवाचक में आते हैं। किसमें आएंगे? कर्तृवाचक में। घुमक्कड़ किस में आएगा? कर्तृवाचक में आएगा। घूमना क्रिया से बन रहा है, ठीक है ना, किससे बन रहा है? क्रिया से, तो ये किस में जाएगा? कर्तृवाचक में जाता है। हाँ बिल्कुल, डेली होती है थ्योरी क्लास, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पहले हमने क्या लिखे? तत्सम, अब ये क्या हो रहे हैं? तद्भव हो रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, तो ये बात समझ आई नहीं आई? तो इसका भी थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान रखना है। तो तत्सम, तद्भव दोनों समझ आ गए। तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं, और तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत से आए हैं और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। अब ध्यान देना और इसको अच्छे से समझना। मैंने एक शब्द लिखा मनुष्य, और एक इसका लिख दिया मैंने मानुष। अब ये मनुष्य शब्द तत्सम होगा या तद्भव? मनुष्य शब्द है, ये तत्सम होगा या तद्भव? हाँ बिल्कुल, हाँ, अरे वो अपने तो गुण, अरे भुलक्कड़ आदमी, तो ये आदमी की विशेषता बता रहा है, वो कैसा है? भुलक्कड़ है। कैसा आदमी है वो? भुलक्कड़। ये विशेषण बन रहा है, विशेषण ये। अरे घूमना से बनाया घुमक्कड़, घुमक्कड़ उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण होगा, विशेषण होगा। लेकिन ये जाएगा किस में? प्रत्यय में रखोगे तो ये कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय में जाएगा। किस में जाएगा? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय में जाएगा। तो मनुष्य क्या है? किस में जाएगा? ये तत्सम होता है मनुष्य, और इसका तद्भव रूप क्या बन जाता है? मानुष बन जाता है। अब इस मनुष्य शब्द को आप वर्षों से किस में प्रयोग कर रहे हो? मनुष्य शब्द को वर्षों से हिंदी में प्रयोग कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे हिंदी भाषा का है, लेकिन ये हिंदी का नहीं होता, ये संस्कृत भाषा का है, तत्सम होता है। इसका तद्भव रूप हिंदी रूप मानुष बनता है। तो आत्मा नहीं मान रही होंगी, इसको मनाना, आत्माओं को बड़े प्यार से समझाना कि हम वर्षों से इसको प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है ये हिंदी का है, लेकिन हिंदी का नहीं है, ये संस्कृत का है। फिर भी नहीं माने आत्मा तो उसको कुछ खिलाना, थोड़ा सा पिलाना, उसको कुछ समझाना, फिर मानेगी और फिर बिल्कुल सही होगा। तो इसलिए ये किसका है? संस्कृत का तत्सम, और मानुष इसका तद्भव रूप होता है। तो ऐसे बहुत से शब्द जो वर्षों से हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, जबकि वो हिंदी के है ही नहीं, लगते ऐसे जैसे वो किसके हो? हिंदी के हो। जैसे आप एक शब्द प्रयोग करते हो ना, दुख। अब ये दुख शब्द को आप ज्यों का त्यों प्रयोग करते हो, नहीं करते, जबकि ये तत्सम होता है, नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। हाँ, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है।
तो ये कौन से हो गए? तत्सम हो गए। तो तत्सम तद्भव, तो मैंने क्या कहा, तत्सम और तद्भव जो शब्द होते हैं इनको कैसे पहचानोगे? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त किए जाए वो तत्सम है, थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाए तद्भव है। अब इसमें आगे देखो एक शब्द और लिखा रहता है अर्ध तत्सम, जैसे बहुत जगह आपको एक ये भी लिखा मिलेगा अर्ध तत्सम, तो इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ये अर्ध तत्सम क्या होता है, किसको कहते हैं अर्ध तत्सम? जैसे आपने एक शब्द लिखा गर्धव, अब गर्धव कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। और गर्धव का आपने क्या लिख दिया? गधा, और फिर इसका क्या बना दिया? गधा। तो गर्धव कैसा शब्द होगा? गर्धव तत्सम शब्द है। गर्धव कैसा है? तत्सम शब्द है। यदि रेवण ऊपर लगा हो या री से युक्त कोई शब्द हो वे तत्सम होते हैं। हाँ बिल्कुल, यदि रेवण ऊपर लगा हो या री से युक्त कोई शब्द हो वो तत्सम होते हैं। और ये कैसा हो जाएगा? अर्ध तत्सम। ये क्या होगा? अर्ध तत्सम कहलाएगा। और गधा क्या होगा? इसका तद्भव रूप होगा। तो तत्सम और तद्भव के बीच की स्थिति क्या कहलाती है? अर्ध तत्सम कहलाती है। तो क्या कहलाएंगे? अर्ध तत्सम। तो तत्सम और तद्भव के बीच की स्थिति को क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये भी देख लो, ध्यान रख लेना। अर्ध तत्सम भी मैं आपको बता चुका हूं, इसका भी आपको ध्यान रखना। अब बात करेंगे तत्सम और तद्भव की पहचान के विशेष नियम। तत्सम और तद्भव की पहचान के विशेष नियम की तो समझना इसमें। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं तत्सम और तद्भव की पहचान के विशेष नियम। तत्सम और तद्भव की पहचान के विशेष नियम। अब इसके विशेष नियम क्या होते हैं ये भी आप समझ लेना, ध्यान देना। तत्सम और तद्भव की पहचान के विशेष नियम। अब विशेष नियम क्या होते हैं, उसमें सबसे पहला जो नियम है वो कौन सा होता है? तत्सम और तद्भव की पहचान के सबसे पहला नियम है क्षय त्रय ज्ञ और श्रीयुक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। क्षय त्रय ज्ञ और श्रीयुक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। क्षेत्र ज्ञ और श्रीयुक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर क्षय का क्या हो जाता है? क्षय। तद्भव होने पर क्षय का क्या बन जाता है? क्षय बन जाता है। क्षय का क्षय, त्रय का तय, ज्ञ का ज और श्र का स हो जाता है। ये बात समझ आई नहीं आई? क्षेत्र ज्ञ और श्र का, क्षय का ख, त्रय का तय, ज्ञ का ज और श्र का स हो जाता है। अब देखो ये जो मैं आपको नियम लिखा रहा हूं ये 95% काम करेगा, 5% इसके अपवाद भी मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्षय त्रय ज्ञ और श्रीयुक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर क्षय का ख, त्रय का तय, ज्ञ का ज और श्र का श हो जाता है। कैसे होगा? अब इसके मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूं, ध्यान देना। जैसे मैंने शब्द लिखा क्षेत्र, अब ये क्षेत्र शब्द कैसा होगा? तत्सम होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्षय भी आ रहा है और त्रय भी आ रहा है, तो क्षेत्र से युक्त है तो तत्सम हुआ नहीं हुआ? ये कैसा होगा? तत्सम होगा। हाँ बिल्कुल। तो देखो यहां पर जैसे मैंने लिखा क्षेत्र, तो क्षेत्र का क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा। क्षेत्र तत्सम रूप है,
जिसका तद्भव रूप हमने क्या बना दिया, खेत बना दिया। इसी प्रकार मैंने यहां पर लिखा जैसे अक्षी। अब अक्षी में 6 आ रहा है, नहीं आ रहा। अब अक्षी कैसा रूप होगा, तत्सम रूप होगा। तद्भव बनाएंगे तो इसका अक्षी 6 का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। अक्षी का क्या होगा, आंख बनेगा। तो अक्षी का आंख हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, इसका कारण समझ में आया। ऐसे मैंने लिखा यहां अक्षय। क्या लिखा मैंने, अक्षय। तो 6 आ रहा है, नहीं आ रहा, और 6 से युक्त है तो ये तत्सम होगा। तद्भव होने पर इसका क्या हो जाएगा, आखा हो जाएगा। तो आप कहते हो ना अक्षय तृतीया, आखा तीज होता है। अक्षय तृतीया आखा तीज हो जाता है, नहीं हो जाता, ये भी ध्यान रखना। तो देखिए, क्षेत्र का खेत हो गया, अक्षी का आंख हो गया, अक्षय का आखा हो गया। अक्षय तृतीया जिसे आप क्या कह देते हो, आखा तीज कह देते हो। अब इसी प्रकार जैसे आपने लिखा क्षीर, अब क्षीर में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 का क्या हो जाएगा, ख। तो क्षीर को क्या लिखेंगे, खीर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्षीर का क्या बना, खीर बन गया। और ऐसे मैंने लिखा छार, क्या लिखा, छार। तो 6 का ख बनाएंगे तो छार का क्या हो जाता है, खार होगा, नहीं होगा। छार का क्या हो गया, खार हो गया। तो 6 का क्या बन जाता है, ख बन जाता है। अब दोनों एक साथ लेंगे, जैसे मैंने लिया नक्षत्र। अब 6 भी आ रहा है और त्रय भी आ रहा है, तत्सम होगा, नहीं होगा। तद्भव रूप बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, नखत हो जाएगा। नक्षत्र का क्या बना, नखत बना, नहीं बना। कैसे बना, इसका कारण समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो क्षेत्र का खेत होया, अच्छी का आंख हुआ, अक्षय का आखा हो गया, क्षीर का खीर हो गया, छार का खार, नक्षत्र का नखत हो जाता है। कैसे बना, ये समझ आ रहा होगा। अब मैंने लिखा जैसे भिक्षा, क्या लिखा यहां, भिक्षा। तो भिक्षा का क्या होगा, 6 का ख बनाएंगे तो भीख होगा, नहीं होगा। भिक्षा का भीख हो गया। अब मैंने लिख दिया भिक्षुक। अब भिक्षुक का क्या हो जाएगा, भिक्षुक का भिखारी होगा, नहीं होगा। तो भिक्षुक का हो गया भिखारी। तो 6 से युक्त होने के कारण ये कैसा रूप होगा, तत्सम रूप होगा। तो 6 वाले क्या हो गए, तत्सम हो गए। तद्भव होने पर इसका क्या हो गया, 6 का ख हो गया, त्रय का तय हो जाएगा। तो भिक्षा का भीख हो गया, भिक्षुक का क्या बना, भिखारी बना। साक्षी का साखी हो जाता है, वृक्ष का विरक हो जाता है। इसी प्रकार शिक्षा, मैंने शब्द लिखा एक शिक्षा। अब शिक्षा कैसा रूप है, तत्सम रूप है कि नहीं है। और शिक्षा का तद्भव रूप क्या बनेगा, सीख बनेगा। शिक्षा का तद्भव रूप क्या बनेगा, सीख बनेगा। तो 6 से युक्त शब्द हैं वो कैसे हैं, तत्सम है। तद्भव होने पर 6 का क्या बन रहा है, ख बन रहा है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ, तो 6 त्रय ज्या और सिर युक्त शब्द तत्सम होते, तद्भव होने पर 6 का क्या हुआ, ख हुआ। तो अभी हमने 6 की बात करी है। अब खूब सारे उदाहरण है, अब चाहो तो हजारों उदाहरण लिख लो 6 पर, लेकिन हमें ज्यादा उदाहरण नहीं, नियम समझने हैं। नियम समझ आ जाएगा तो फिर कोई समस्या आएगी नहीं। अब बात करेंगे त्रय की। हाँ बिल्कुल, अब बात करेंगे किसकी, त्रय की बात करेंगे। तो त्रय वाले उदाहरण समझना, जैसे मैंने यहां पर लिखा मित्र। अब मित्र में त्रय आ रहा है, नहीं आ रहा। अब त्रय का क्या हो जाएगा, तय होगा। तो जैसे हमने लिखा था ना, मित्र का क्या हो जाएगा, मीत हो जाएगा। मैंने लिखा यहां पुत्र, तो पुत्र में त्रय आ रहा है, तत्सम होगा, नहीं होगा। तद्भव होने पर इसका तय हो जाएगा। तो पुत्र का क्या हो गया, पूत हो गया। तो मित्र का क्या बना, मीत बना दिया। पुत्र का क्या बना, पूत बना दिया। तो त्रय हो रहा है, नहीं हो रहा। इसी प्रकार और समझना, जैसे मैंने लिखा था क्षेत्र, तो क्षेत्र में 6 भी आ रहा था और त्रय भी आ रहा था। तो क्षेत्र का क्या हो जाएगा, खेत होगा, नहीं होगा। तो क्षेत्र का तो मैं बता ही चुका, तो क्षेत्र का खेत हो जाता है, बिल्कुल इसी में आएगा। अब इसी प्रकार और समझना, जैसे मैंने लिखा चैत्र, चैत्र महीना होता है, नहीं होता। अब चैत्र मास का बनाएंगे तद्भव रूप तो क्या होगा, चैत्र का चैत हो जाएगा, चैत्र का चैत हो जाएगा। इसी प्रकार शब्द है चित्रक। अब त्रय आ रहा है, नहीं आ रहा। अब चित्रक का क्या हो जाता है, चीता हो जाता है। चित्रक का क्या हो जाता है, चीता हो जाता है। तो चित्रक तत्सम रूप होता है चीता का, तो ये भी ध्यान रखना है।
तो यहां भी ध्यान रखना। तो मित्र का हो गया मीत, पुत्र का हो गया पूत, चैत्र का हो गया चैत, चित्रक का क्या हो गया चीता, हुआ नहीं हुआ तो ये कैसे बना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार और समझे, जैसे मैंने कहा सूत्र, अब सूत्र का क्या हो जाएगा, सूत हो जाएगा। सूत्र का क्या हो जाएगा, सूत हो जाएगा। ये कैसे हुआ ये भी आपको ध्यान रखना। ऐसे आप लिखते हो ना पत्र, पत्र का क्या हो जाता है, पत्र का पता या पत्ता हो जाता है। तो पत्र, तो पत्र का क्या होगा, पता या पत्ता भी इसका हम लिख देते हैं। तो पत्र या पत्ता भी हो जाता है, दोनों आ जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो 6। इसी प्रकार हम कई बार लिख देते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा रात्रि, बिल्कुल। तो रात्रि में त्रय आ रहा है नहीं आ रहा, और रात्रि का क्या हो जाएगा, तद्भव रूप बनाएंगे तो रात्रि का रात हो जाता है। तो 6 त्रय, 6 त्रय। अब बात करेंगे ज्या वाले, तो ज्या वाले भी समझना और ध्यान देना। जैसे मैंने लिखा ज्ञानी, अब इस ज्ञानी का क्या हो जाएगा, जानी होगा नहीं होगा, ज्या का जय होगा, तो ज्ञानी का जानी हो जाएगा। मैंने लिखा अज्ञान, तो ज्या आ रहा है नहीं आ रहा, तो अज्ञान का क्या हो जाएगा, अजान हो जाएगा। अज्ञान का क्या बनेगा, अजान बनेगा। तो ज्ञा का ज्ञा बनेगा नहीं, तो ज्या जा हो गया। तो ज्ञानी का जानी, अज्ञान का अजान हो गया। ज्ञानवान का क्या बन जाता है, जानकार बन जाता है। तो ज्ञानवान, ज्ञानवान का क्या हो जाएगा, जानकार हो जाएगा। मैंने लिखा यहां ज्ञानवान, तो ज्ञान से युक्त है इसलिए तत्सम होगा। तद्भव होने पर इसका हमने क्या कर दिया, जानकार कर दिया। तो 6 त्रय ज्या। अब बात करेंगे सिर वालों की। हाँ, अब बात करेंगे सिर वाले की। जैसे अब मैंने यहां पर लिखा जैसे श्रम, अब श्रम में क्या आ रहा है, सिर आ रहा है नहीं आ रहा, सिर से युक्त है तो तत्सम होगा। तद्भव होने पर इसका दंत से बनेगा। तो श्रम का क्या हो गया, सेवा हो गया। मैंने लिखा श्रमिक, सिर आ रहा है तो श्रमिक का क्या हो जाएगा, सेवक हो जाएगा। श्रमिक का क्या हो गया, सेवक हो गया। तो श्रम का क्या बना, सेवा, श्रमिक का सेवक बन गया। इसी प्रकार तो ये ध्यान रखना, सब कुछ आएगा बिल्कुल, बस ऐसे ध्यान रखो। कहते हैं कि तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। तो ये सीखेंगे समझोगे तो बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। हाँ, अब देखो यहां पर मैंने लिखा श्रम का सेवा, श्रमिक का सेवक हो गया। इसी प्रकार और समझना, मैंने लिखा जैसे अश्रु, अब सिर आ रहा है नहीं आ रहा, तो अश्रु का क्या हो जाएगा, अश्रु। अब अश्रु का आप क्या बनाओगे, तद्भव रूप बनाओगे, तो क्या बनेगा, आंसू बनेगा। अश्रु का तद्भव रूप लिखेंगे तो क्या बनेगा, आंसू बनेगा। तो 6 त्रय ज्या और सिर। इसी प्रकार मैंने लिखा जैसे श्रावण, तो इसमें तो दो बात आ रही है, एक तो सिर भी आ रहा है और अणे भी आ रहा है, णे युक्त शब्द भी तत्सम होते हैं। तो श्रावण का क्या हो जाएगा, सावन होगा नहीं होगा, श्रावण महीना, श्रावण मास, तो श्रावण का सावन का महीना कहते नहीं कहते, तो ये भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार होता है श्रवण, तो श्रवण का क्या बन जाता है, सुनना, श्रवण का क्या हो जाता है, सुनना बनता है। तो श्रवण का क्या बना दिया मैंने, सुनना। तो यहां पर णे का अणे भी, अणे का ने भी हो रहा है और सिर का से भी हो रहा है, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो श्रम का सेवा, इसी प्रकार और भी खूब सारे, जैसे श्रृगाल का शियार हो जाता है, अश्रु का आंसू हो जाता है, ये सब इसी में आते हैं। इसी प्रकार मैंने लिखा श्रृंग, अब श्रृंग का क्या हो जाएगा, सींग हो जाएगा। श्रृंग का क्या बनेगा, सींग बनेगा। तो ये भी क्या हो गया, तद्भव रूप हो गया। तो अभी हमने पहला नियम पढ़ा, और पहला नियम क्या था ये भी ध्यान रखना। 6 त्रय ज्या और सिर युक्त शब्द तत्सम होते, तद्भव होने पर 6 का ख, त्रय का तय, ज्या का जा और सिर का सा हो जाता है। तो यहां पहले नियम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इसका ध्यान रखना। इसके आगे की जो चर्चा करेंगे वो अगली कक्षा में करेंगे।
तो तब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करोगे सब कुछ आएगा। तो रात को 9 बजे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वाली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।